हेलो मैम, हेलो सर। हाय। ईबज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सबसे पहले हम आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसा कि आपको भी पता है, हम हरिओम चैनल लेकर आए हैं जिस पे 5 एपिसोड हमारे लॉन्च हो चुके हैं, वो भी जन्माष्टमी जैसे खूबसूरत दिन पर। मेरे कैरेक्टर की बात करें तो मैं रानी गुंडेचा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जिनका सफ़र माता गुंडेचा बनने तक का दिखाया गया है उसमें। और सबसे अच्छी बात है, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इन कहानियों में ना बहुत सारी सीख है और बहुत सारी नई-नई चीज़ें पता चल रही है, जो शायद हम अपनी मम्मी, पापा, दादा-दादी, नाना-नानी से पूछते थे और आधी कहानी पता होती थी, आधी नहीं। ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ही खूबसूरत है और एक माँ का, एक रानी का और एक भक्त का कैरेक्टर है, जो बहुत ही लीन है अपने भगवान विष्णु के प्रेम में। और हस्बैंड वाइफ है ये जो रानी गुंडेचा और महाराज हैं, ये इनके सपने में भगवान का आना और फिर कैसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनना, वो सारा कुछ कनेक्शन है। तो मैं कहूँगी प्लीज़ ये चैनल देखिएगा और ये कहानी देखिएगा, क्योंकि ये पहला ऐसा चैनल है जो जो इतनी सारी कहानियाँ लेकर आ रहा है और स्पिरिचुअल चैनल है, इंडिया का पहला। अभी पास ऑन टू यू। इंडिया का पहला एक्चुअली ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली डिवोशनल, स्पिरिचुअल एंड माइथोलॉजिकल सीरीज देखने मिलेगी, जिसमें हमारी ये जो सीरीज़ है ये लॉन्च हो चुकी है, जय जगन्नाथ। 52 एपिसोड्स का सीरीज़ है ये एंड मैं प्ले कर रहा हूँ इसमें अर्जुन का रोल। अर्जुन को आपने पहले महाभारत में और बाकी सीरीज़ में देखा होगा, बट यहाँ पे जो अर्जुन का रोल है वो स्टार्ट होता है आफ्टर महाभारत। यानी कि वॉरियर वाले अर्जुन जो है वो आप महाभारत में देख चुके हैं। यहाँ पे एक्चुअली वी आर शोइंग हिज कनेक्शन विथ कृष्ण जी, इमोशनली वो कितने कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स ये पहले भी देखा है, महाभारत में भी उनका इमोशनल कनेक्ट हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉरियर थे वो, बहुत अमेजिंग काम हुआ है अर्जुन के साथ में, अर्जुन के साथ में। बट यहाँ पे जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है आफ्टर महाभारत। तो समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, वेरी फ्रेश कॉन्सेप्ट। जय जगन्नाथ की स्थापना कैसे हुई, उसका पूरा हिस्ट्री वो आपको देखने मिलेगा। और ये चैनल पे आई गेस बहुत सारे ऐसे और शॉर्ट सीरीज आने वाले हैं जो बहुत कुछ सिखा जाएंगे आपको, बहुत कुछ और पूरे परिवार साथ में बैठ के देख सकते इन्फॉर्मेशन दे जाएंगे। पूरा परिवार साथ में बैठ कर देख सकता है। बच्चों के लिए बहुत सी, बच्चों के लिए नहीं मैं बोलूँगा, सबके हैं। लिए सबके लिए है। बहुत सीखने जैसा है। हाँ। जब आप कोई किरदार प्ले करते हैं तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी होती है, और ये तो माइथो शो था, तो आप जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो उसके बारे में आपने कितनी प्रिपरेशंस की थी? एक्चुअली मैं कहूँ तो प्रिपरेशन नहीं थी, सेट पे जाके जब कैरेक्टर पता चलता है, उससे पहले जो प्रिपरेशन होती है वो सब ये होती है कि आप जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो, जिस जिस किरदार को निभाने जा रहे हैं, वो पहली बात तो एक भगवान से रिलेटेड है और दूसरी बात वो इतना स्पिरिचुअल होने वाला है, तो उसके कपड़े, उसका रहना-सहना, उसका चलना, उसका बोलना, वो क्या होने वाला है, उस चीज़ को जीना बाद में स्टेज से जो सेट पर, वो आसान नहीं होता। सो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको वो देखने को मिलेगा कि कैसे मैंने उस कैरेक्टर को जीने की कोशिश की है और मैंने अपना बेस्ट दिया है। और क्योंकि भगवान और भगवान से जुड़े किसी भी इंसान को किसी ने देखा नहीं है, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ में सिर्फ़ भक्ति ही ले आओ तो उस चीज़ को मैं प्ले कर पाऊँगी, तो मैंने काफ़ी भक्तिपूर्ण उस कैरेक्टर को रखा है ताकि मैं उस कैरेक्टर को प्ले कर पाऊँ। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, सबको पता है, सबके माइंड में एक इमेज बना हुआ है अर्जुन का। अ, मेरे भी माइंड में एक इमेज था पहले से, एक वॉरियर का, एक बहुत ही आदर्शवादी बेटे का, एक बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड का। मतलब बहुत सारे भाव जुड़े हुए हैं अर्जुन के साथ में। एक शिष्य का, कृष्ण भगवान और अर्जुन का जो एक गुरु शिष्य का रिलेशनशिप है, या मेंटोर का जो एक रिलेशनशिप है, बहुत सारे अर्जुन के पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो उसको। तो मेरे माइंड में जो पर्सपेक्टिव था, जो था वही लेके मैंने परफॉर्म किया हुआ है। और यस, बहुत ज़्यादा तैयारियां लगी, बिकॉज हिंदी बहुत शुद्ध होनी चाहिए आपकी। कुछ संस्कृत के जो वर्ड्स है वो आपको स्क्रिप्ट में आते हैं, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते थे। यू हैव टू बी ऑन पॉइंट विद द स्क्रिप्ट। तो यस, मेहनत लगती है जब भी स्क्रिप्ट आपके हाथ में आती है। यू हैव टू बी सुपर फोकस्ड कि आप इसी को ऐसे ही बोलना है, बिकॉज लोगों के भाव के साथ में जुड़े हुए होते हैं माइथो कैरेक्टर्स। हम उसमें अपने हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। और यस, बहुत ही पॉजिटिवली निभाया है। अभी तक बहुत ज़्यादा शूट नहीं हुआ है, काफ़ी कम एपिसोड्स शूट हुए हैं अर्जुन के। अभी आगे देखते हैं कि क्या किस तरफ ये जो कहानी है ये मुड़ रही है, तो देखते हैं।
जैसे राधा कृष्ण हो गए, महाभारत, रामायण, ये सब हम अक्सर देखते रहते हैं, उनके शोज बनते होते हैं। पर जगन्नाथ जी का ही पहली बार हम शो देखने वाले हैं। तो आपको क्या इसके पहले, मतलब शो करने से पहले आपको इसकी नॉलेज थी, इनकी स्टोरी पता थी, या अब पता चल रही है? नहीं, नहीं, मुझे नहीं पता थी। मेरे को सिर्फ़ ये पता था कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति आधी है और उसमें दिल धड़कता है, ऐसा बोलते हैं। और उसके पीछे की जो कहानी है, वो कैसे है, क्या है, कहाँ से आई, वो सारा कुछ इसमें जो सार मिला है ना, उसके बाद मुझे पता चली है। मम्मी-पापा ने बताई थी, पर करने के बाद एक अलग ही स्पिरिचुअल फीलिंग आ गई है। सो मैं तो ये कहूँगी कि आप प्लीज़ देखिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर जनता 100 में काउंट करो तो 99 लोगों को इसकी कहानी नहीं पता है। वो 1% को पता है। तो 1% मुझे लगेगा 99% को भी डाउनलोड करके ऐप में देख लेना चाहिए कि भगवान विष्णु के किस अवतार का क्या कारण था और भगवान जगन्नाथ स्पेसिफिकली कैसे बने। मैं खुद उन 99 में से हूँ, मुझे भी नहीं पता थी ये कहानी। एंड सबने जो भी जैसे आपने कहा कि राधा कृष्ण देखा है, महाभारत देखा है, रामायण देखा है, मैंने भी देखा है। तो और उसमें जो कहानी बताई है वही तक सबको पता है, उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता, महाभारत के बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो ये वो कहानी है जो महाभारत के बाद स्टार्ट होती है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। और जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि दिल धड़क रहा है, ये जो स्टोरीज है ना, ये अभी तक मुझे भी अधूरी पता है, क्योंकि मैंने हाँ, अभी तक पूरी सीरीज आई नहीं है। अभी पूरी सीरीज देखना तो हम अ, साथ में बैठ के देखेंगे अपने हम परिवार के। हम देखेंगे, यस बिल्कुल। क्योंकि हम अलग-अलग शूट कर रहे हैं तो हमें अभी एक-दूसरे की कहानी भी नहीं पता है। मुझे भी जानना है कि अर्जुन के साथ आफ्टर महाभारत क्या कहानी थी, क्योंकि आज इनसे मिली तो मुझे पता चला अर्जुन भी है इस शो में। तो वो एग्जैक्टली क्या exactly। कनेक्शन जी है, क्या जी जी। इमोशन रहा होगा एक दोस्त से दोस्त का? और मुझे अभी 2 दिन पहले ही एक्चुअली पता चला है, ये जो आपने अभी बताया ना मूर्ति अधूरी रह गई, मुझे नहीं पता था ये बात। मुझे 2 दिन पहले वो भी मेरे कोई फ्रेंड थे और हमारी ऐसे ही बात निकली कि अरे तुम अर्जुन कर रहे हो ना, मैंने बोला हाँ जय जगन्नाथ। बोला जगन्नाथ, उनकी ऐसी कुछ स्टोरी थी कि 15 दिन हाँ, 21 दिन कुछ बननी थी मूर्ति, लेकिन पहले ही दरवाजा खुल गया और उसकी वजह से मूर्ति अधूरी रह गई। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये कितना सच है कितना नहीं, उसके लिए आई गेस ये हमें देखना पड़ेगा। देखना नो पड़ेगा। ब्लूपर्स। हाँ, क्योंकि मुझे भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। जो हमारे राइटर्स हैं, जो हमारे मेकर्स हैं इस शो के, उन्होंने उन्होंने बहुत मेहनत बहुत की। रिसर्च की है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकाला है अलग-अलग कोने से इंडिया के, और उसके बाद ये चीज़ कर रहे हैं। और फिर भी अगर हमसे, हमारे हमें को मेकर गलती से हो या जाए किसी तो से भी कोई भी गलती होती है तो वी आर एब्सोल्युटली सॉरी। हमारा इनिशिएटिव यही है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई हम जाए, कहानी सही पहुँचाएँ बस कहानी सही पहुँचाएँ। और आपने सही तरीके आपने से। पिछले इंटरव्यू में बहुत अच्छी अमेज़िंग चीज़ कही थी जो मुझे बहुत अच्छी से याद है कि अगर कोई भी गलती होती है तो आप ट्रोल मत कीजिए, टीच करिए। टीच कीजिए। सामने से इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ हम तक पहुँचाइए। हाँ, रिव्यूज़ हैं ना हमारे चैनल पे है ना नीचे स्पेस, आप रिव्यू डालिए तो हमारे मेकर्स को हम बता सकते हैं कि देखिए किसी को एक्चुअली, क्योंकि कई लोग ना जगन्नाथ भगवान को पूजते हैं, तो उनकी किताबों में ज़्यादा अच्छे से कैसा है उन्हें ना, देयर पता है। आर मेनी, ये जो किताबें आप बोल रहे हैं ना, एक किताब नहीं है। बहुत हर है। किताब में अलग-अलग तरीके से लोगों ने हाँ, वर्णन किया है इस चीज़ का। तो इसलिए प्लीज़ हम तक वो मैसेज पहुँचा हाँ, दीजिए। अगर कोई भी गलती है तो हाँ, वी आर एब्सोल्युटली सॉरी, और या फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम। और आपने और भी शोज़ किए, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे किया हुआ है। मैम ने, मैं तो शो ऑलरेडी पहले भी किया, बाकी शोज़ भी किया। सर आपने भी शोज़ किए हुए हैं, आप डांसर भी हैं। सो मतलब कितना अलग लगा आपको ये यहाँ पे काम करके, इस प्रोडक्शन में, इस प्लेटफ़ॉर्म पे और इस शो को करके? कितना डिफरेंसेस लगे? शूटिंग में भी क्रोमा वगैरह भी यूज़ हुए हैं, तो कितना कुछ डिफरेंसेस आप दोनों को लगे? मुझे तो लगता है कि हर शो में एक नया एक्सपीरियंस होता है मुझे। हर नए इंसान से मिलकर नई सीख मिलती है, नए एक्टर्स, नया एटमॉस्फेयर और हर जनरली बहुत सारे माइथो शोज़ मैंने ऐसे भी किए हैं जहाँ एक ही दिन में बहुत कुछ हो रहा है और कई सारे ऐसे भी किए हैं जहाँ बहुत स्टेडी एंड स्लो काम भी हो रहा है। तो हर इंसान का अपने काम करने का तरीका है, बट आई फेल्ट वेरी पॉजिटिव क्योंकि अभी मैं ज़्यादा ही कुछ मतलब मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी और ज़्यादा बढ़ गया है स्पिरिचुअल मतलब उस इस वे में स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा मैं बढ़ गई हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अभी मेरे लिए तो कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड था ये, बिकॉज़ आई बिलॉन्ग टू डांस इंडस्ट्री, जितने भी डांस रियलिटी शोज़ हैं। बट उसमें भी कहीं न मैं माइथो से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। आई हैव डन लॉट ऑफ तांडव परफॉर्मेंसेस, लॉट ऑफ क्लासिकल परफॉर्मेंसेस। तो कहीं न कहीं वो रिलेशन पहले से था, और कहीं न कहीं माइंड में एक कोने में था कि कुछ माइथो कैरेक्टर प्ले करना है। जैसे राम जी का हो गया या कृष्ण जी का हो गया या शिव जी का हो गया। बट अर्जुन का नहीं पता था, ये तो सामने से आया, और
इट्स अ गॉड्स प्लान। और आया, एक्सेप्ट किया और सेट पे पहुंच गए। मेरा जो पहला दिन था दैट वाज कंप्लीट क्रोमा सेटअप का शूट। हम एज अ कोरियोग्राफर आई हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ एक्ट्स विच इज क्रोमा बेस्ड, तो मुझे पता है कि किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से लाइटिंग होती है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज है मुझे क्रोमा का। बट ये कभी नहीं सोचा था कि एज एन एक्टर मैं खड़ा रहूंगा और कैमरा के पीछे दूसरी टीम होगी और मैं एक्ट कर रहा हूँगा। दैट वाज अ ड्रीम और वो पूरा हुआ। एंड मेरा पहला जो दिन था वो था प्रोमो शूट का, जो कि 16 घंटे चला था और वो कंप्लीट क्रोमा में सेटअप था। आई एम सुपर हैप्पी टू सी द ग्राफिक्स। बहुत ही अच्छे लेवल के ग्राफिक्स यूज हुए हैं। इंटरनेशनल लग रहा है। मतलब मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, बट बहुत सारी मूवीज प्लीज आप आई है, देखिए। बहुत सारी मूवीज आई है, मुझे उनसे भी बेटर ग्राफिक्स लगे जितना मैंने देखा है। तो आप भी देखिए और बहुत नया अर्जुन देखने को मिलेगा। नए अर्जुन देखने मिलेंगे। इस अर्जुन को ढेर सारा प्यार दीजिएगा डेफिनेटली। और गुंडेचा माता से हाँ जी, आशीर्वाद ले बिल्कुल लीजिएगा। बिल्कुल। ज़रूर। आपके साथ शरद सर भी काम कर रहे हैं, तो आप तीनों का आपस में कैसा कुछ बॉन्ड बन चुका है अब तक? कोई ऐसी मेमोरी शेयर करना चाहो जितने दिन काम किया आपने? मैं तो विष्णु के अवतार के उनके साथ अभी काम करना बाकी है, क्योंकि शूट अभी भी चल रहा है। और क्योंकि मेरी मम्मी ने उनका शो देखा था, हम बहुत छोटे थे, स्कूल में बैग लेके जाते थे, तब उनका डेली शो देखते थे। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम, क्योंकि उनका भी पहला माइथो शो है। एंड नया नए नए विष्णु अवतार और नया रूप, नया काम, तो ऑफ कोर्स लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम। इन्होंने काम किया तो he can मैंने do it. एक सीन किया है सिर्फ उनके साथ में, वो हाँ। भी लाइक हाफ एन आवर 20 मिनट्स का एक सीन था, जहाँ पे हमारी पहली मुलाकात हुई। बहुत एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट है, बहुत काम कर चुके हैं वो। एंड मैं आपको कह रहा था ना कि ही इज वेरी काम। वो बैठता तो है उसमें। वो क्यों था? क्योंकि वो मतलब कृष्ण जी का लास्ट मोमेंट था, जो अर्थ पे जो उनका अवतार है, वो मतलब लास्ट बस अंतिम उनका ये था। जन्म था। तो जिस तरीके से वो जो भाव था ना कृष्ण जी का, जो शरद जी के चेहरे पर, वो बहुत ग्रेसफुल था। एंड लास्ट कॉन्वर्जेशन बिटवीन अर्जुन एंड कृष्ण, वो सीन हम लोगों ने किया है। मजा आया करके डेफिनेटली। सब एंड नहीं लुकिंग बताना, फॉरवर्ड। हाँ सब नहीं बताना। हाँ, वो आ चुका है, वो ना प्रोमो में आ चुका है, ये प्रोमो में आ चुका है। तो जस्ट पुलिंग हिज लेग, बट सीरियसली हम चाहते हैं आप हमारा शो देखें। जी वी आर बिल्कुल रियली लुकिंग बिल्कुल, फॉरवर्ड। लुकिंग फॉरवर्ड टू। फैन्स के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने शो के बारे में? बहुत सारा प्यार, दे बहुत सारी ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स दीजिए दीजिए। और ये शो देखिए, सबका काम देखिए। कुछ नया है। जय जगन्नाथ की स्टोरी बहुत फ्रेश है, न्यू है। जैसे कि इन्होंने बताया 99% लोगों को नहीं पता होगी, तो हाँ, बहुत सच में सारी नहीं पता चीजें नहीं होगी। पता होंगी, बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता होगा। हम्म, और इस कहानी से जुड़े हर किरदार के बारे में जानिए। और इस कहानी से ही नहीं, हरिओम चैनल पे आने वाले बहुत सारे ऐसे शोज हैं जिनमें नई नई कहानियां हैं। और सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे लगता है इसमें सिखाई हुई बहुत सारी चीजें, जैसा कि आपने भी बोला कि अर्जुन एक नए तरीके से आने वाले हैं, तो उससे भी कुछ सीखने को मिल जाए कि हम्म, कैसे कुछ बिछो हो रहा होता है या कोई अलग हो रहा होता है, तो उस इमोशन को जिया है उस इंसान ने। बिल्कुल। सो वो चीजें काफी मैटर करेंगी। तो आई फील लाइक कि आप प्लीज ये ऐप डाउनलोड करिए एंड अपने बच्चों से लेके अपने परिवार सबको कहिए, प्लीज देखिए हरिओम चैनल। हरिओम चैनल। जय और जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हैप्पी हाथी घोड़ा जन्माष्टमी, पाल हाथी घोड़ा पाल की की, जय कन्हैया लाल की। थैंक यू सो मच।